Hello everyone, this is Ima Khondokar and me Asha. welcome back to our channel Views, Info, Knowledge and India Reaction. So guys, আজকে আমাদের ভিডিও টাইটেল Why the world respects India but not Pakistan. এটা পাকিস্তানি পাবলিক রিঅ্যাকশন একটা রিভিউ টাইপ নেওয়া হয়েছে আই থিংক। সো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের যেটি করতে হবে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একদম, এবং পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করবেন আমাদের ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। এন্ড তার সাথে আপনারা আমাদের আরেকটি চ্যানেল ভিউজ, রিভিউস এন্ড নলেজ এটাতেও সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, আমাদের ডাবল দেখতে পাবেন। ইয়েস। সো আরেকটা কাজ তো অবশ্যই করবেন, আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডিতে আমাকে ফলো করবেন, ডিসক্রিপশন বক্সে ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্কটি দেওয়া থাকবে। সো দেখে আসা যাক। ইয়েস। इंडिया है उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज़। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से, वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम हैं, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूवर्स। आई एम महविश नाज और आज हम बात करेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई भी इंडिया से है। इसी तरह अमेरिका, दुबई और यूके जैसे ममालिक में भी इंडियंस अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, उनको वो भी नहीं दी जाती। इसके साथ साथ आज हम यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि उनको क्या लगता है ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानियों और इंडियंस को वेस्टर्न कंट्रीज़ में इक्वली ट्रीट क्यों नहीं किया जाता, और इन फ्यूचर फर्दर इसमें बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान के आने वाले न्यू यूथ के लिए कि उनको इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे अल्फाज में जाना जाए, क्या इकदाम किए जा सकते हैं, ये हम जानते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अफरोज़। अब्दुल बासित। मोहम्मद मोहसिन। मेरा नाम राफे। मरीम खान। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडियंस और पाकिस्तानियों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? एक्चुअली मैं वैसे इंग्लैंड से ही आया हूँ, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग जो जाते हैं, एक्चुअली हम टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्श टू टेल यू, बट हम लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड एक्ट नहीं करते, ना ही हम लोग इधर सिविलाइज्ड हैं ना ही हम उधर सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि हमको इस बारे में एजुकेट नहीं किया जाता। हमें यूनिवर्सिटीज़ में तो पढ़ाया जाता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता कि रहना सहना कैसे, दूसरों से बिहेव कैसे करना है। तो हम लोग टू बी ऑनेस्ट हम बहुत नॉन सिविलाइज्ड हैं, हमें सिविलाइजेशन नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर अच्छे ओहदे पे इंडियंस फाइज हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने को तो बहुत दूर की बात है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं जाती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी ये भी है कि हम लोग जो है ना थोड़ा मेहनती नहीं है, हम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते और हम लोग स्ट्रगल नहीं करते। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को उधर देखा है कि वो जो है ना जो अंडरवेज, टू बी ऑनेस्ट दे वर्क दे इन कैश इन हैंड, और वो लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। उधर जाके वो लोग बस कहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हमें करियर से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो वो लोग उधर टेक अवेज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो मैंने इंडियंस को देखा है कि वो वो कोई भी जॉब नहीं करते, दे आर जस्ट करियर ओरिएंटेड। तो वो पढ़ते रहते हैं एटलीस्ट दे गेट व्हाट दे वांट। ऐसे क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला जो यूथ है उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी वैल्यू दी जाए? अच्छा, इसकी एक मेन रीज़न है कि जो इंडिया है उसके डिप्लोमेटिक टर्म्स दूसरे कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स आई डोंट थिंक दैट उस तरह अच्छे हैं जो इंडिया के अच्छे हैं। और फिर हमारे नाम के साथ एक टैग लगा दिया गया है कि वी आर फ्रॉम टेररिस्ट कंट्रीज़, जो कि हम नहीं हैं। हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसी, टू बी ऑनेस्ट बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आई फील प्राउड व्हेन माय प्राइम मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग विच नीड्स टू बी फील लाइक प्राउड फील किया जाए। ठीक है, सॉरी थोड़ी अंग्रेजी गलत हो। नहीं कोई मसला नहीं। तो हमारा जो टैग है ना इस तरह ख़त्म होगा कि हम अपना इमेज सब के सब ख़त्म करें। कोई भी लाइक अगर स्टूडेंट है वो उसको इतना ऑब्लाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उसको पीछे से सपोर्ट नहीं है। उस बेचारे वो जब पाकिस्तान से जाता है वो इतना जला हुआ होता है, वो कहता है कि बस मैंने उधर जाना है, उधर पैसा कमाना है। तो ना उधर उसको इधर कोई सपोर्ट मिलती है ना उसको उधर मिलती है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता है? इसकी क्या वजह है? यार ठीक है, बात आपकी ठीक है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा इंडिया को जो है Promote कंपैरेटिवली पाकिस्तान की इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करती हैं।
मे बी हर एक अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन मेरे हिसाब से इसलिए कि चूँकि वो भी मुसलमान नहीं हैं, वेस्टर्न लोग सारे, और इंडियंस भी चूँकि हिंदूज़ हैं, तो मे बी कुछ कल्चर फैक्ट आ जाए या कुछ एथनिक फैक्ट आ जाए, उस वजह से जो है वो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और अच्छा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं को ज़्यादा हैं, हमें कम हैं, और भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियंस को ज़्यादा हैं, और वीज़ा भी इशू बन जाता है अगर आपने, इंडियंस के लिए ज़्यादा इजी है। जैसे हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखें तो जब पाकिस्तानी जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो उनको उस तरह से जॉब्स अवेल नहीं की जाती, उनको अच्छे ओहदों पे फाइज नहीं किया जाता, इनफैक्ट जॉब्स दी ही नहीं जाती, जबकि कंपैरेटिवली इंडियंस देखा जाए तो दी जाती हैं। उसकी क्या वजह है? मतलब प्रोफेशनल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता कि रिलीजन, कल्चर, कास्ट, इनकी ये चीज़ें मैटर करनी चाहिए। हाँ, कुछ फैक्ट्स ये भी है ना कि मतलब आप देख लें कि जो गूगल के भी जो ऑनर हैं वो इंडियन हैं, तो वर्ल्ड वाइड कुछ इंडियंस का नाम भी है जिसकी वजह से वो समझते हैं वर्ल्ड वाइड के, समझा जाता है इंडिया के लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली पाकिस्तानी से ज़्यादा पढ़े लिखे और टैलेंटेड हैं। तो मे भी यही रीज़न हो कि जॉब अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा है और हमें कम है, और कुछ कल्चर फैक्ट्स तो हैं ही हैं। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि आने वाले कमिंग यूथ जो पाकिस्तान से होगा उसके लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं जिनको लेकर पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे तरीके से सामने आए, एक अच्छा नाम बनाए कि जो चीज़, जो फैसिलिटीज़ अब इंडियंस को मिल रही हैं वो आने वाले टाइम में पाकिस्तानियों को भी दी जाए? हाँ यार, सीन ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनकी वजह से पाकिस्तान पीछे है वो ये भी है कि यहाँ जो टैलेंट की जो है ना कदर नहीं है। ठीक है, साफ सी बात है कि यहाँ अगर कोई बंदा टैलेंटेड है तो उसको पीछे कर दिया जाता है पैसे की ज़ोर पे। तो इसलिए जो टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको हम जो है ना दबा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। यही वजह है स्पोर्ट्स में भी और भी काफ़ी चीज़ों में कि टैलेंट की यहाँ कदर नहीं है। अगर टैलेंट की कदर करें और उसको प्रमोट करें तो हम इंडिया से कई हाथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते, इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती? एक्चुअली होता इस तरह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक दूसरे के ही नहीं हैं और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, और उसके बाद बाहर के मुल्क जाके ये रूल्स ब्रेक करते हैं। और वैसे भी इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा ना बाहर के मुल्कों में, तो आई थिंक ये रीज़न है। क्या सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया की वजह से जो पाकिस्तान को पर्सपेक्टिव वो नहीं देते उस लिहाज से, वो सिर्फ इस्लामोफोबिया है। क्योंकि कुरान में भी हमें कहा गया है कि जो काफिर हैं वो कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, काफिर काफिर का भाई है। तो इंडियंस जो हैं वो दरअसल हमारे इस्लाम की वजह से बहुत डिफरेंट है। क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में पाकिस्तानियों को और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? ऐसा क्यों है? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भी नहीं, मुसलमान जो है वो जहाँ से मर्जी आ जाए, उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं और इसमें पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। इसमें किस तरह से हम लोग बेहतरी ला सकते हैं कि हमें भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे आने वाले कमिंग यूथ को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे के साथ देखा जाए? तो हम अपने इस्लाम को ज़रा क्लैरिफाई करना चाहिए हमें, क्योंकि हम बाहर के ज़हन में, लोगों के ज़हन में हमारे लिए यही है कि मुसलमान जो है वो जला दो, जहाद है और कत्ल कर दो और मार दो सबको। हालांकि इस्लाम बड़ा पोलाइट और बड़ा खूबसूरत मज़हब है। अगर हम उस लिहाज से अपने इस्लाम को क्लैरिफाई करें उनके सामने तो मेरा ख्याल है हालात बेहतर हो सकते हैं। बेहतर हो सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा मैसेज जो आप पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को या इंडियंस को या फॉरेनर्स को देना चाहें? सबको एक इक्वल देखें आप, हमें भी इक्वल देखें, तो हमारे भी पर्सपेक्टिव को देखना चाहें आप, तो हम भी गलत नहीं है, किसी को दुश्मन हम भी नहीं है। हमें भी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, हमारे अंदर भी टैलेंट। बिल्कुल, ऑब्वियसली। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लोगों से लिए उनके ओपिनियंस के व्हाट दे थिंक कि व्हाई वेस्टर्न कंट्रीज डू नॉट वैल्यू पाकिस्तान एंड इंडियंस इक्वली, व्हाई दे नॉट ट्रीट बोथ ऑफ देम इक्वली। और आप लोगों ने देखा कि लोगों ने क्या क्या अपना ओपिनियन दिया। मेजॉरिटी ने यही कहा कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामिक फोबिया इन अदर कंट्रीज। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। আচ্ছা, এই ভিডিওতে আমি যেটা দেখলাম যেখানে সবার কোশ্চেনের আনসার কিন্তু সিমিলার, সবাই প্রায় একই আনসার দিয়েছে এবং কোশ্চেনটা ছিল যে কেন পাকিস্তানি থেকে ইন্ডিয়াকে সবাই বেশি ভালোবাসে এবং দেখা যায় যে তাদেরকে বেশি কেন সাপোর্ট। এখন এখানে সবাই একটা অ্যান্সার দিয়েছে খুবই কমন, যে ইসলামিক ফোবিয়া। তো আমি বলবো যে মুসলিম বলতেই বা পাকিস্তানি বলতেই কিন্তু খারাপ না, আমরাও কিন্তু মুসলিম, হ্যাঁ একদমই টেররিস্ট না।
জঙ্গিও বলে, রাইট? ওগুলো হ্যাঁ, জঙ্গি হ্যাঁ, বলে, terrorist একদমই না। বলে। আমরা মুসলিম বাট আমরা পাকিস্তান না। অনেকে কিন্তু একটা ব্যাড ধারণা থাকে যে আমরা পাকিস্তানি, বাট আমরা কিন্তু পাকিস্তানি না। Yeah. এবং আমরা মুসলিম, এটা একদম রাইট। এখন তা বলে এটা না যে আমরা শুধু মুসলিমদেরই সাপোর্ট করব, তাই না? হ্যাঁ, এটা আমি কিন্তু একটা কথা বলবো যে এখানে যে একটা ধারণা কেন এসেছে যে পাকিস্তানের দিক দিয়ে বলবো যে এটা আফগানিস্তান পাকিস্তান, বিশেষ করে পাকিস্তানের আসলে এই যে একটা ছেলে এখানে যেটা বলেছে যে আসলে এর জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, কারণ আমাদের মধ্যে একতা জিনিসটা নেই, মানে তাদের হ্যাঁ, মধ্যে হ্যাঁ। একতা। ফার্স্ট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে টেররিস্টের কথা বলা হলো যে এটা কিন্তু আসলে কিছু কিছু বিষয় তারা দেখেছে, বিশ্ব দেখেছে, এই জন্য বিশ্বের মনে এই জিনিসটা জেগে উঠেছে, যেমন একদম। মসজিদে বোমা হামলা। এটা কিন্তু এটা একতরফা থেকে একদমই মানে আসে হ্যাঁ, না। এটা ওরা আসে যদি না। মসজিদে বোমা হামলা করে, কিন্তু আমাদের দেশ বলতে পাকিস্তানি দেশ থেকে কিন্তু অনেকে ভারতের যে টেম্পল গুলো থাকে ওগুলো কিন্তু ধ্বংস করে। একতরফা কিন্তু কিছুই আসলে হয় না, একতরফা হয় না। আর এখানে রিভেঞ্জ আসলে, যেটাকে বলে আর কি। সব থেকে বড় বিষয় আমি যেটা মনে করব যে মানুষের যে মাইন্ড, যেটাকে বলে ব্রড মাইন্ডের একটা বিষয় আছে, ন্যারো মাইন্ডের যদি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হয় তাহলে কোনোভাবেই মানে শুধু নিজের চিন্তাধারা কেন, বিশ্বকে নিয়েও কিন্তু কেউ কখনো ভালো কিছু চিন্তা করতে পারবে না। একদম অবশ্যই মাইন্ডে ব্রড মাইন্ডের হতে হবে, তো দেখা যায় যে তখন সবকিছু আশেপাশে সবকিছুই ভালো লাগবে। একদম। আর শুধু এটা না যে মুসলিম মানে সবাই খারাপ তা কিন্তু না। কিছু কিছু মোটেও না। মানুষের জন্য পুরো ভুলের কারণে। মুসলিমটাকেই কিন্তু সবাই একদম টেররিস্ট ভাবে। প্লাস এমনও হয় যে এই মুসলিম কান্ট্রি থেকে যদি কেউ যায় তাহলে কিন্তু তারা সহজে জব পায় না, যেটা আমরা বুঝলাম। কিন্তু ওরা যে এখানে বললো যে গুগলের যে অবশ্যই, সিইও সে কিন্তু একজন ভারতীয়, তা বলতে কি আমরা ওটার ফ্যাসিলিটি পাই না? মানে ওটার কি ফল আমরা ভোগ করি না? অবশ্যই করি, সবাই করে। হ্যাঁ, এমন তো না যে বটে। ভারতীয় দেখে মুসলিমরা ছেড়ে দিয়েছে না ওটা আমরা ইউজই করবো না। না, কখনোই না, অবশ্যই করছি। আর সব থেকে বড় বিষয় যে আসলে যার যেমন চিন্তাধারা, আমি বলবো যে সবকিছু পিছনে ফেলে দিয়ে আমাদেরকে এটাই চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিভাবে এগিয়ে যাব। একদম। ধর্মটা কিন্তু আমি মনে করি না যে এত রেশারেশির একটা বিষয় আছে। ধর্ম অবশ্যই। যার ধর্ম সে নিজের মতো পালন করলেই হয়েছে, বাট এটা রেশারেশির কি আছে ভাই? এটা মোটেও ঠিক না। আর এখন সেই যুগ জামানা নেই যে, একদম। আর এই যে ভেদাভেদ এত যে কিছু বিষয়টা, দেখে। এটার জন্য কিন্তু পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার প্রতি একটা পুরো একটা বলতে গেলে যুদ্ধ, তাই না? এই ভেদাভেদ জিনিসটার জন্য। আর পাকিস্তানিরও কিছু কিছু ভুল আছে, যেমন বর্ডারে দেখা যায় ভুলগুলা, যখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে তারা অনেক ভুল করেছে, অনেক তাদের ভারতীয় সৈন্যদের উপরে বোঝাপড়ার কিন্তু কারণে হ্যাঁ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, আমি যেটা বলবো যে ভিডিওতে যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তাদের মন্তব্যগুলো এবং তাদের মানে উপস্থাপনগুলো আমার কাছে ঠিক মনে হয়েছে। কিছু কিছু তাদের ভুলের কারণে, সামান্য কিছু ভুলের কারণেই কিছু মানুষের জন্য পুরো জাতিটাকে একটা মানে খারাপ নজরে দেখার মধ্যে একটা একদম। করা হয়েছে। এই কিন্তু পুরো একটা এটা একদম ছোট ছোট কিছু ভুলের কারণে মানে পাকিস্তানের কাছে ইন্ডিয়া খারাপ, ইন্ডিয়ার কাছে পাকিস্তানি খারাপ, এবং এগুলার মাঝখানে মানে আর এটা কিন্তু পুরো দেশটাই বয়ে বেড়াচ্ছে। আর আমাদের ইসলামে কখনোই এই মারামারি কাটাকাটি এগুলো কখনোই বলেনি, আমাদের কোরআনে কখনোই একদম। এটা নেই। এবং আমাদের ইসলাম যেটা, আমাদের কোরআন যেটাকে মানে আমাদের কোরআনে যেটা বলা হয়েছে যে ধর্ম মানে শান্তি, পিসফুল যেখানে আছে সবকিছু ঠিক আছে সেখানে। একদম। এবং আমার মনে হয় না যে হিন্দু যে গ্রন্থগুলো আছে তাতে এরকম কিছু লেখা আছে। সব গ্রন্থে, ইসলাম বলো, আমাদের কোরআন বলো, গীতা বলো, বাইবেল বলো, সব। আর এগুলো কিন্তু সব কিছুতে ভাষা ভিন্ন, বাট জিনিস কিন্তু টপিকস কিন্তু একই লেখা। অবশ্যই খেয়াল করবেন যে ভাষা কিন্তু, যেমন আমাদের কোরআনে, দেন ভগবত গীতা হিন্দুদের, ভাষা কিন্তু আলাদা, বোঝার লেখার বিষয়টা আলাদা, কিন্তু টপিকস কিন্তু একটাই, সবার উপর একদম শান্তি বর্ষিত হোক আর কি, এরকম কিছু লেখা। যে যুদ্ধ টুদ্ধ এগুলো কোথাও লেখা নেই, না কোরআনে আছে না আপনাদের গীতাতে আছে, রাইট? তো যাই হোক, অনেক কিছু বলে ফেললাম। আমাদের ভাষার মধ্যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে একদম। ক্ষমার চোখে দেখবেন। একদম। আর রেসপেক্ট, আশা করছি সবাই সবার ধর্মকে এবং সবার দেশের যে একটা থাকে, মানে দেশকে অবশ্যই রেসপেক্ট করবেন। সো গাইস, আমাদের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি আমাদের ভিডিওটি, আমাদের রিয়াকশনটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকুন। বেশি ভালো লেগে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে দাঁড়ান। ততক্ষণ অবধি আমাদের চ্যানেলে অন্যান্য ভিডিওগুলো আপনারা এনজয় করতে পারেন। স্টে টিউনড, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।